आयुर्वेद को कई सारे लोगों ने बदनाम भी किया, खास तौर पे जो तथाकथित बाबाएँ हैं। आप तो डॉक्टर हैं, आपके विचार जो भी आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं, पर जो बाबा हैं कुछ भी मतलब कहते हैं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो जाके गाय को चारा दीजिए या दूध भी दीजिए। पर आयुर्वेद को जो जिस तरीके से बदनाम किया गया है, आपकी क्या राय है उस पे? एक बात है, जिनको सिद्धांतों का नॉलेज नहीं है ना, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेद हमारे भारत की संस्कृति है, पर हमारे भारत के कई सारे जो नई पीढ़ी हैं, जो कि अपनी ही संस्कृति से, आयुर्वेद से अनजान हैं। उन्हें आयुर्वेद के बारे में पता ही नहीं। उनको मॉडर्न साइंस के बारे में मालूम है, उन्हें कई सारे जो वेस्टर्न मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में मालूम है, पर उन्हें अपनी ही संस्कृति, आयुर्वेद के बारे में पता तक नहीं कि आखिर आयुर्वेद है क्या? उसका महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी पे, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है? तो आयुर्वेद को विस्तार में बताने के लिए, विस्तार में उसकी महत्वपूर्ण बातें, उसके कई सारे फैक्टर्स जानने के लिए आज हमारे साथ हैं काफ़ी ही जाने-माने मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर विनायक तायडे और उनके साथ है डॉक्टर शिवांगी मिश्रा, जिनसे हम कई सारी बातें करेंगे आयुर्वेद पे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स मास्टर हिंदी पे। सर, सबसे पहली बात, आयुर्वेद का महत्व क्या है? ये बताइए? आयुर्वेद का महत्व बताने के पहले, आयुर्वेद शब्द की व्याख्या के बारे में जानेंगे। आयुषो वेदा ही आयुर्वेदा। हमारे जीवन की जो कला है, वो कला जो जिस आयुर्वेद में जो शास्त्र में रहती है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुषो वेदा ही आयुर्वेदा, यानी जीवन जीवन जीतने की जो कला है वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेद की जो सिद्धांत रहते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद जो है वो स्वस्थ व्यक्ति एवं जो रोगी है उनके लिए है। जैसे कि शास्त्र में लिखा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। जिनको किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं हुई है, उनके लिए भी आयुर्वेद है। और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, उनका इम्यूनिटी डेवलप करना। अब इम्यूनिटी डेवलप क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी प्रकार की व्याधि उनको नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्वस्थ वैदिक के स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अत्यंत जरूरी होता है। सेकंड बात आती है कि आतुर से विकार प्रशमन, जो रोगी है उनके लिए अलग-अलग प्रकार की मेडिसिन रहती है, अलग-अलग प्रकार की चिकित्सा रहती है। शास्त्र में लिखा है कि शोधन चिकित्सा है, शमन चिकित्सा है, अत्ययिक चिकित्सा है। बहुत बार लोगों का कहना रहता है कि आयुर्वेद इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, लेकिन कई अवस्थाओं में निश्चित ही आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा रहता है कि हार्ट के पैल्पिटेशन जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि साइनस टैकिकार्डिया। दूसरी कंडीशन जो रहती है साइनस एरिथीमा। ये 2 प्रकार की जो कंडीशन है जिसमें हार्ट की गति जो रहती है वो इरेगुलर होती है और हार्ट की गति बढ़ जाती है। उस प्रकार के अवस्था में बेसिकली जवाहर, मोहरा, खटाई, पिष्टी एवं याकुती रसायन का प्रयोग करना अत्यंत उचित रहता है, जिसका रिज़ल्ट तुरंत मिल जाता है क्योंकि वो मेडिसिन जो है इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। सेकंड जो रहता है कि जिनके हाथ-पैर ठंडे हो चुके हैं, आँखों की रोशनी चली गई है, आँखें स्थिर हो गई है, जिसको मरणासन्न अवस्था कहते हैं, जो अभी कुछ देर के बाद मरने वाला है, उसका पल्स नहीं मिल रहा है, इस प्रकार के अवस्था में भी इमरजेंसी मेडिसिन रहते हैं, जिसको हम कहते हैं हेमगर्भ पोटली रस। बहुत बार कहते हैं कि आजकल के जो लोग रहते हैं कि एलर्जी निर्माण होती है पेशेंट हुँ। को। एलर्जी होती है, तो एलर्जी के मेडिसिन काफ़ी उपलब्ध है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ये रहता है कि जो आदमी की इम्यूनिटी कम रहती है, वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना अत्यंत ज़रूरी रहता है और उसी के लिए हमारे शास्त्र में एलर्जी को कम करने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी, अश्वगंधा, अमृता इस प्रकार के द्रव्य अमलकी इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है हुँ। और वायरल इन्फेक्शन में आयुर्वेदिक दवाई है क्या नहीं? तो आयुर्वेदिक दवा निश्चित ही है। तो आयुर्वेदिक दवा कौन-सी हो सकती है? जैसे कि फाइलेंथस निग्री, जिसको हम भूमि अमल की कहते हैं। ये फाइलेंथस निग्री जो है हर्पीज जोस्टर जैसी जो व्याधि रहती है, जिसको नागिन कहते हैं, जो हुँ। वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली रहती है, ऐसे व्याधि में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो भूमि अमल का प्रयोग कर सकते हैं।
तो वायरल इन्फेक्शन में भी आयुर्वेदिक दवा है। लिवर डिसऑर्डर्स जब रहती है, सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट रहते हैं, जो आजकल के बहुत बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल जो है, वो लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, सिरोटिक लिवर इस प्रकार की कंडीशन निर्माण हो रही है और उसी के लिए भी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी दवाई है, जो लगातार यूज़ करने से उसका लाभ हो जाता है। जैसे कि शरपुंखा है, मको है, पुनर्नवा है, बाद में रोहितक छाल है, इस प्रकार की औषधि जो है, वो सिरोसिस ऑफ लिवर में काम करती है। थर्ड जो रहता है कि बहुत बार एक बात अपने देखी गई है कि आजकल बम्बई जैसे क्लाइमेट में 3 प्रकार की व्याधियाँ हो जाती है। पहली व्याधि जो है एसिडिटी जिसको अम्लपित्त कहते हैं, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ये अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी जो व्याधि है, ये बम्बई के क्लाइमेट की वजह से होने वाली है। बम्बई का क्लाइमेट चेंज हो गया, तो अल्टीमेटली खाना हजम नहीं होता है और खाना हजम नहीं होता है, तो खाना वहीं पड़ा रहता है। वहाँ खाना वहीं पड़ा होने के कारण उसमें खट्टापन आ जाता है और हाइपर एसिडिटी यानी खट्टे डकारे आने शुरू हो जाता है। तो उसी के लिए भी आयुर्वेद में एक सिद्धांत बताया है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत आयुर्वेद के सिद्धांत कभी चेंज नहीं होते हैं। इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि सिद्धांता इति सिद्धांता जो लास्ट तक सिद्ध हो चुका है, वो सिद्धांत रहते हैं और उसमें उल्लंघन करना चाहिए। जैसे कि बुखार आता है तो कुछ नहीं खाने का, तो भी बुखार कम होने वाला है। खाँसी आती है तो लंघन करना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए या कभी-कभी क्या है गर्म पानी से खाँसी बंद हो जाती है। आजकल रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के जिसको हम कहेंगे बम्बई के क्लाइमेट से होने वाला अमवा जैसा व्याधि जो है, इस अमवा जैसे व्याधि में बहुत बार क्या रहता है, अमवा जैसे व्याधियों में कि लंघन देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या है बम्बई के क्लाइमेट से कारण होने वाला रोग है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि लंघन देना चाहिए। लंघन यानी क्या? कुछ खाने के नहीं, लेकिन लंघन के शास्त्र में बहुत से प्रकार बताया है। जैसे कि दीपन लंघन है, पाचन लंघन है, शोधन लंघन है, शमन लंघन है। इस प्रकार के लंघनों का विवेचन ज़्यादा किया है और वो उस लंघनों का अगर हम अवलंबन करते हैं, तो निश्चित ही अम्वा जैसी व्याधि जो है, उसमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो सर ने आयुर्वेदिक भाषा में आयुर्वेद के बारे में बताया है और हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी मिश्रा मैम भी हैं जो कि डीवाई पाटिल में प्रोफेसर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में। नमस्ते। क्या होता है कि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि लोगों को सिर्फ़ व्याधियों के बारे में पता होता है। अब व्याधियों का जब दुष्परिणाम होता है, लोग आजकल जैसे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, कभी भी खाना खा लेना, कुछ भी खा लेना, रास्ते का मिला या फिर हमने खा लिया, समय ना मिला, समय से ऊपर खा लिया। तो डायबिटीज़ ऑलरेडी हमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को यदि डायबिटीज़ है, उसे नहीं पता हो, अगर नहीं पता है और वो बाहर का खाते ही जा रहा है, तो उसका दुष्परिणाम आपकी किडनी पे पड़ेगा, आपके जितने भी पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप हो जाएँगे और बाद में आँखों पे भी उसकी परिणाम पड़ेगा। अब आँखों पे परिणाम पड़ेगा तो जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया। ये सारे कंडीशंस निर्माण हो जाएँगे जैसे कि सर ने अभी बताया लिवर सिरोसिस, ये केसेज़ अब बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि अब जो लोग का पचन होना चाहिए था, रोटी-सब्ज़ी जो हम खाते थे, वो ना खा के अब लोग ब्रेड, मैदा ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं। बाहर की चीज़ें जब कम नहीं होंगी और ये सारी चीज़ों का उद्भव हो, तो क्या हो जाएगा व्याधि और बढ़ेगी और उसकी दवाइयाँ अभी तक कोई कंपनी या तो कर रही है या फिर हमें आगे जाके उसका उद्भव करना चाहिए। उद्भव करने से अपने पास बहुत सारे हर्बल ड्रग्स हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे मिनरल ड्रग्स हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और इन व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। किंतु उसके पहले व्याधियों से मुक्त होने से पहले उनका निदान का भी हमें मुक्ति हो करना चाहिए, नहीं तो केवल हम दवाई ले रहे हैं या फिर व्याधियों को दूर करने की बात कर रहे हैं तो उससे नहीं होगा। व्याधि को दूर करने के लिए पहले तो निदान का परिवर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो भी आपके डाइट है, डाइटरी लाइफ़स्टाइल है ये मॉड्यूलेट करेंगे, तभी आप में डिज़ीज़ेज़ के चेंजेस मिलेंगे। धन्यवाद। मैम जैसा कि आप कई सारे छात्रों को पढ़ाया आपने, सर आपने भी कई सारे छात्रों को पढ़ाया, पर अभी के जो बच्चे हैं, उनको क्या मतलब आयुर्वेद के बारे में कैसे उनको अवेयर करना है, कैसे उनको जानकारी देना है, इस पे कुछ आपकी स्ट्रैटेजी? एक बात है हुँ, कि आजकल के लड़कों को हुँ, डिटेल नॉलेज देना चाहिए, हुँ, ये मेरा मत है। हुँ, जब अपन आयुर्वेद के प्रति उनका हुँ, विश्वास निर्माण होना चाहिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए, आयुर्वेदिक सिद्धांतों का प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए। हुँ,
बहुत बार ऐसे रहते हैं कि इस रोग में कौन-सा ट्रीटमेंट दवाई मालूम रहती है, लेकिन कौन से प्रिंसिपल पे बैठती है, वो मालूम नहीं रहता है। ये डिटेल नॉलेज जो है, चिकित्सा सिद्धांतों का प्रायोगिक अध्ययन, ये जो प्रायोगिक अध्ययन अगर बार-बार करते रहेंगे, तो निश्चित ही आजकल के जो विद्यार्थी जो बीएमएस हो चुके हैं, उनका नॉलेज एकदम बढ़ जाएगा और परिणामतः वो सिर्फ़ आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। कोरोना के समय हमने देखा भी जहाँ पे कई सारे लोग ने आयुर्वेद को अपनाया, जहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने अदरक, लहसुन, कई सारे गुड़ का प्राप्ति किया ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो। और सर, एज़ अ डॉक्टर अभी मैं कई सारी बीमारियों का नाम लेने वाला हूँ, तो उसका सुलझाव आयुर्वेद के हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे हम बुखार आता है तो पैरासिटामॉल लेते हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या लेना चाहिए? नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे कि बुखार हुँ, कौन से प्रकार का है, हुँ, वात का है, पित्त का है, हुँ, कफ का है, सन्निपातिक है, त्रिदोषज है, ऐसे ही उसका निदान करने के बाद हम क्या करते हैं कि अमृता, हुँ, जिसको हम गुड़वेल बोलते हैं, हुँ, गुड़वेल का प्रयोग कर सकते हैं, संजीवनी का प्रयोग कर सकते हैं, लक्ष्मीविलास रस का प्रयोग कर सकते हैं, कफकेतु रस का प्रयोग कर सकते हैं, सुदर्शन काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब ज्वर के ऊपर यानी बुखार के ऊपर काम करने वाली दवाएँ रहती है और इनका प्रयोग करने से हुँ, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। हुँ, क्योंकि क्या है आजकल क्या रहता है, हम दवाई लेते हैं, पसीना आता है, बाद में थकान ज़्यादा लगती है। हुँ, लेकिन सुदर्शन लेने से या अमृता लेने से थकान नहीं होती है, क्योंकि अमृता जो है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और बुखार भी कम करने वाली रहती है। तो विभिन्न प्रकार के जो व्याधि है, आप कहेंगे कि आयुर्वेद में हार्ट के लिए दवाई है क्या? है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेटल स्टेनोसिस हो जाता है, तो मेटल स्टेनोसिस के लिए यानी वॉल्यूलर डिफेक्ट जब हो जाता है, तो वॉल्यूलर डिफेक्ट के लिए हृदयवटी का प्रयोग करना चाहिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी जब निर्माण हो जाती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। वसंत कुसुमाकर का प्रयोग करना चाहिए। पैरालिसिस जब हो जाता है, तो भृतवा चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र रस, भृतवा चिंतामणि इस औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बार क्या रहता है कि ऐसी विभिन्न अभी सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, तो सिरोसिस लिवर में रोहितक, क्षार और शर्करा और मक्खन का प्रयोग बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जिसकी क्योंकि सिद्धांत के ऊपर उसका निर्माण किया गया है। सिद्धांत क्या है? अति दोषों मात्रोपचार तो श्रोतो मार्गो निरोधनार्थ। दोषों का जब संचय हो जाता है तो उसको निकालना चाहिए। ये सिरोसिस ऑफ लिवर में पित्त का ज़्यादा बढ़ जाता है, वो पित्त को निकालने के लिए, उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए, उनके दोषों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना अत्यंत ज़रूरत है। लेकिन बहुत बार कहते हैं आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा एक बताई गई है। ये पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही अच्छी है। जैसे कि हाइपोथायरायडिज़्म का पेशेंट रहता है, ये हाइपोथायरायडिज़्म के पेशेंट में स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी निर्माण होती है, गोइटर निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के रोगों में हमें क्या करना चाहिए था, हम एनीमा देते हैं, जिसको हम बस्ती कहते हैं, जिसमें बृहत भद्रनिम्ब कुल इत्यादि बस्ती का प्रयोग जो है वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी ये दोनों ही कम करती है। टीएसएच लेवल कम करती है और गॉइटर को भी कम करते हैं। वैसे ही अमृतादि तेल का नाक में डालने की वजह से हाइपोथायरायडिज्म में टीएसएच लेवल कम हो जाता है और गॉइटर भी कम हो जाता है। यानी हाइपोथायरायडिज्म के लिए जिंदगी भर दवा लेना ये नहीं, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज में भी कर सकते हैं। डायबिटीज में भी हम बस्ती दे सकते हैं, डायबिटीज़ में भी शिरोधारा दे सकते हैं। बहुत बार क्या रहता है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जो रहता है, उसमें शिरोधारा देने से निश्चित ही रिज़ल्ट मिल जाता है। सर, मेरा आखिरी प्रश्न है कि आयुर्वेद को कई सारे लोगों ने बदनाम भी किया, खास तौर पे जो तथाकथित बाबाएँ हैं। आप तो डॉक्टर हैं, आपके विचार जो भी आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं, पर जो बाबा हैं कुछ भी मतलब कहते हैं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो जाके गाय को चारा दीजिए या दूध भी दीजिए। पर आयुर्वेद को जो जिस तरीके से बदनाम किया गया है, आपकी क्या राय है उस पे? एक बात है, हुँ, जिनको सिद्धांतों का नॉलेज नहीं है ना, हुँ, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और ये कभी ये जो लोग रहते हैं, हुँ, जो पैसा कमाने के लिए, बेसिकली आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए नहीं, हुँ, हुँ, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए इस प्रकार के योगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मंत्र चिकित्सा आयुर्वेद में है। हुँ, हुँ, मंत्र चिकित्सा बहुत ही अच्छी है। विष्णु सहस्त्रनाम जो मंत्र है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके प्रयोग से बहुत से सारे रोग कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो जो 2 लोग हैं, उनको दवाई के बारे में मालूम नहीं रहता, उनके साइड इफेक्ट्स मालूम नहीं रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, दवाई में कुछ दवाई मिक्स करके वो हुँ, देते हुँ, हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेशेंट को तो पहले अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको कॉम्प्लिकेशंस निर्माण होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस जो बीएमएस हो चुके हैं, जो एमडी हो चुके हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान किया है, जिनको सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया है, ऐसे ही वैद्यों से सलाह लेना अत्यंत ज़रूरी रहता है।
धन्यवाद, धन्यवाद सर, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद मैम, अपने इतना समय समय दिया आपने, इतनी बातें हमें विस्तार में बताई आयुर्वेद के बारे में। कई सारे लोगों को इसके बाद आयुर्वेद को लेके कई सारी उनकी बातें उनके समझ में आ गई होगी, किससे वो जो अफ़वाहें फैलाई जाती थी आयुर्वेद को लेके, अब वो उनके मन में जो दृष्टिकोण है, जो उनका चेंज हो गया रहेगा, बदल गया रहेगा। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी।